शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज से जो जूम मीटिंग स्टार्ट हो रही है, एक बार फिर से मैं आप सभी को रिमाइंडर देना चाहूंगा कि ये मीटिंग आप सभी लोगों के लिए एक तरह से अवेयरनेस मीटिंग, इंफॉर्मेशन मीटिंग, और इस मीटिंग के अंदर कही गई हर एक बात, हर एक लाइन और इसमें किया गया हर एक वादा सिर्फ मीटिंग के जरिए ही नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्स के जरिए हम सभी आगे प्रस्तुत करेंगे, ताकि इसमें कई बातों को, इसमें किए गए अपने वादों को, चाहे वो शाइन परिवार के वो कस्टमर जो लीगल में नहीं हैं या वो कस्टमर जो लीगल में जा चुके हैं और वो लीगल से एग्जिट करना चाहते हैं, चाहे वो सारे एसोसिएट्स जिन्होंने अपने अकाउंटों में पैसे लिए हुए हैं और कस्टमर का सहयोग कर रहे हैं, और वो सारे एसोसिएट जिन्होंने पैसा लिया हुआ है और कस्टमर्स को जिन्होंने बरगला रखा है। इस मीटिंग में बताएगी हर वो बात डॉक्यूमेंट्स के तौर पर कोर्ट, कचहरी और एजेंसी तक जरूर पहुंचाई जाएगी, क्योंकि कोर्ट का आदेश आ जाने के बाद कोर्ट ने पूरी तरीके से हर एक कस्टमर के लिए एक रास्ता खोल दिया है। पिछले 4 से 5 सालों में जिस प्रकार से भ्रम में डालकर कस्टमर्स को, कोर्ट को, एजेंसी को लगातार शाइन के नाम पर इतने सालों तक मेहनत कराई गई, इतने सालों तक एजेंसी दौड़ती रहीं उन सारे तथ्यों के पीछे जो आरोप लगाए गए, लेकिन जब आज की तारीख में एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है और ये समझ में आना शुरू हो गया है कि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक है, कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, कस्टमर्स को बिला वजह परेशान किया जा रहा है, तो कोर्ट के आदेशानुसार जो प्रोसेस तैयार किया गया है, इस प्रोसेस में दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप सामने आ जाएगा। सच्चाई क्या है ये अपने आप सामने आ जाएगी। ये तो कस्टमर्स के लिए रास्ता मिल जाएगा। लीगल में गए वो सारे जेन्युइन कस्टमर्स जिनके पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी रिटे या FIR जो भी उन्होंने दायर की होगी, अगर वो बिल्कुल जेन्युइन हैं, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो सारे की सारी रिटे या सारे FIR जिनमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, घटा बढ़ा कर कहा गया है, सिर्फ आरोप लगाने के लिए, कंपनी को बदनाम करने के लिए कहा गया है, तो अगर आज कंपनी उन सारे तथ्यों को फिर से उजागर ना करे, ऐसे कस्टमर्स या ऐसे एसोसिएट खिलाफ जिन्होंने बिला वजह, बगैर किसी बात के कंपनी को सिर्फ रोकने के लिए, बदनाम करने के लिए ये सारे एप्लीकेशन दी, तो बेमानी होगा, गलत होगा। आप सभी कस्टमरगण, सभी एसोसिएट्स जो कंपनी की तरफ हैं, एजेंसीज, कोर्ट, कचहरी, सारे वकील भी इस बात का समर्थन जरूर करेंगे कि अगर ऐसा किया गया जिससे कंपनी को बिला वजह रोका गया और कस्टमर को परेशान किया गया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी एक्शन जरूर होने चाहिए। तो आज की मीटिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उन सभी लोगों के लिए जो लीगल में जेन्युइन गए हैं या जो लीगल में जेन्युइन नहीं गए हैं। अगर वो हमारे कस्टमर हैं, कंपनी अपनी तरफ से क्या कदम उठाने जा रही है, कंपनी अपनी तरफ से क्या करने जा रही है, ये पहले से आपको पता रहेगा, तो शायद हो सकता है कि बहुत तरह के कन्फ्यूज़न से अब आप दूर हो जाए। इसके साथ ही साथ जो लोग लीगल में नहीं गए हुए हैं, जिन्होंने किसी भी प्रकार से कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है, उनके लिए तो सबसे पहली खुशखबरी इसी बात की है कि अगर उनकी मेल मुझ तक आ गई है, तो चाहे जैसे हो, एन केन प्रकरण, चाहे जिस प्रकार से हो, हम आपकी लायबिलिटी को ख़त्म करेंगे। ये हमारा वादा है। समय सीमा क्या होगी, कितना वक्त लग सकता है, ये सारी चीज़ें आपको मीटिंग के द्वारा और बार बार मेरी मीटिंग में आने के द्वारा आपको निर्धारित होता जाएगा। आप सभी कस्टमर्स बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो मेल करी हुई है, उस मेल में जितनी डिटेल हमारे पास आई है, उस डिटेल के आधार पर जो तथ्य तैयार किए जा रहे हैं, यदि कहीं कोई त्रुटि है, आपको ज़रूर खबर किया जाएगा। जूम मीटिंग द्वारा खबर किया जाएगा, वॉइस नोट के द्वारा, पर्सनल कॉल करके। लेकिन आप सभी कस्टमर जिन्होंने मेल किया है, उनमें हमारे कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके पैसे एसोसिएट्स के अकाउंट में जाने के बाद एसोसिएट्स जो कि लीगल में चला गया है, उनका इस तरह की मीटिंग में आना अति आवश्यक है और समझना अति आवश्यक है, क्योंकि आपके पैसे का क्लेम एसोसिएट ने अपने नाम पे किया हुआ है, सेम पैसे का, और पैसा एसोसिएट ने अपने पास रखा हुआ है। आज की मीटिंग में आपको ऐसे प्रोसेस जो हुए हैं कि कस्टमर ने एसोसिएट को पैसा दिया और एसोसिएट ने लॉयल्टी पॉइंट या किसी और से अपनी लॉगिन कराई है, तो आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि वो एसोसिएट अगर लीगल में चला गया है तो आपका क्या अंजाम होना है, क्योंकि आप निर्दोष होते हुए भी आप आज इस मामले में आपको सिर्फ इस उलझना पड़ रहा है कि पैसा आपका कंपनी में नहीं आया,
पैसा एसोसिएट के पास गया, एसोसिएट ने अपने लॉयल्टी पॉइंट से वो रसीद आपको दी है। ये लॉयल्टी पॉइंट क्या है, इसका क्या निस्तारण है, कैसे आपको इसे मानना और कैसे नहीं मानना है, उसे लीगली, लॉजिकली और टेक्निकली आज मैं बहुत विस्तार के साथ आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद आपके द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर शायद वो एसोसिएट ना दे पाए, जो पिछले 4-5 सालों से आपसे कहता चला आ रहा है कि कंपनी जब मुझे देगी तो मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल आज की मीटिंग ऐसे कस्टमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कंपनी के अकाउंट में नहीं एसोसिएट अकाउंट पैसा दिया, एसोसिएट ने उनको बहकाया है। इसके साथ ही साथ वो सारे एसोसिएट्स जिन्होंने बड़ी लॉयल्टी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ कंपनी का इंतजार किया, कंपनी के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना ना रखी, कंपनी के साथ खड़े रहें, तो आज उनके रिवॉर्ड्स का सिर्फ इतना ही मैं आपको दे सकता हूं इशारा कि अगर ऐसे एसोसिएट्स कि आप कस्टमर हैं जिन्होंने आपको पिछले 4-5 साल तक मेंटेन किया है, रोक के रखा है, विश्वास दिला के रखा है और कंपनी पे पूरा विश्वास उनको हमेशा बना रहा है, आप बेफिक्र रहें। उन एसोसिएट्स की लायबिलिटी खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपका केस उनके हाथ में है तो आप समझ लो कि आप लायबिलिटी फ्री हो जाओगे। उसमें यदि कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो हम एसोसिएट के साथ बैठ के समझ लेंगे, लेकिन आपकी लायबिलिटी सिर्फ इसलिए पूरी तरह से हम उसको उतारेंगे क्योंकि आपने एक ऐसे एसोसिएट साथ दिया जो कंपनी के लिए उस समय खड़ा रहा जब सारे भारतवर्ष में माहौल बिल्कुल निगेटिव हो चुका था। लोगों ने जीवन यापन के लिए या अपना जीवन बचाने के लिए या अपने सारे टेंशन दूर करने के लिए कंपनी के खिलाफ हो गए थे, लेकिन वो सारे एसोसिएट जिन्होंने कंपनी का साथ निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ तब दिया, तो आज उनकी निष्ठा और ईमानदारी का सबसे बड़ा जो सिला मिलेगा वो यही मिलेगा कि अगर वो किसी कस्टमर साथ खड़े हो जाएंगे और ये कहेंगे इस कस्टमर जिम्मेदारी उनकी है, तो विश्वास जानिए उस कस्टमर की जिम्मेदारी हमारी होगी और कंपनी उसकी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं जाएगी। लेकिन साथ ही साथ ऐसे कई एसोसिएट हैं जो एसोसिएट के नाम का भरोसा और सहारा लेकर कि वो भी एसोसिएट हैं और सर एसोसिएट के बारे में फेवर में बात कर रहे हैं, आपको बरगलाने की भी कोशिश करेंगे। तो ऐसे सभी एसोसिएट्सों की मैं पहचान भी बताऊंगा कि ऐसे कौन से एसोसिएट हैं जो आपसे लाख कितने वादे क्यों ना कर लें, लेकिन अगर आपका केस उनके पास जेन्युइन तरीके से नहीं है तो ये मान के चलिए कि वो कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी झूठ बोल लें, उनका काम बगैर जेन्युइन और जायज डॉक्यूमेंट्स के नहीं किया जा सकता है। अगर जायज डॉक्यूमेंट्स है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो ना तो आपको कंपनी के किसी सहयोग की जरूरत पड़ेगी, ना आपको एसोसिएट जरूरत पड़ेगी। कंपनी संचालन के साथ साथ आपकी लायबिलिटी उतरना ही आसान होगा जितना 2017, 18, 19 में था। तो फिलहाल ऐसे एसोसिएट पहचान भी आज होना बहुत आवश्यक है। और आज की मीटिंग में मैं हिंट दूंगा अगली उन सारी घटनाओं का जो घटित होने जा रही कंपनी की तरफ से दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स के कारण। बहुत से ऐसे लैंड मैनेजर्स हैं जिनको एसोसिएट्स ने करप्ट किया और उनसे मिल करके लोगों ने पूरी तरीके से कंपनी की जमीनों को किसानों से डायरेक्ट लिखवा करके लूट मचाए रखी। ऐसे लोगों के खिलाफ कंपनी क्या लीगल एक्शन ले रही है और क्या एक्शन होने जा रहा है और जो पीछे एक्शन हुए हैं उन सब के एक प्रकाश में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे आने वक्त में कंपनी किस प्रकार से एग्रेसिवली अपने ऊपर फेंके गए हर एक पत्थर को एक मजबूत दीवार बनाते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन करने और करवाने पर तत्पर हो चुकी है, जिसने कंपनी की अस्मिता को, कंपनी की वजूद को हल्के में लिया था। फिलहाल आज शाम की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होगी और ये मीटिंग आज शुरुआत है। सप्ताह में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आवश्यकता पड़ेगी अब ये मीटिंग की जाएगी, ताकि जब तक कस्टमर की लायबिलिटी पूरी उतर नहीं जाती है तब तक कस्टमर मन में यदि कोई शंका आती है तो मैं उसके साथ खड़ा हूं, उसके लिए बात करने के लिए, उसको उसके सवालों का जवाब देने के लिए।